ट्रैफिक जनरेशन का इनऑर्गेनिक तरीका। ट्रैफिक जनरेट करने, लीड जनरेट करने और अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के लिए पैसे खर्च करना इनऑर्गेनिक या पेड मार्केटिंग मेथड के अंतर्गत आता है। इस तरीके में दो तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल किया जाता है: सर्च इंजन मार्केटिंग (SEM) और सोशल मीडिया मार्केटिंग (SMM). एक सर्च इंजन मार्केटिंग (SEM) सर्च इंजन की श्रेणी में अक्सर गूगल का नाम सबसे पहले आता है। हालांकि गूगल के अलावा बिंग, याहू, बाइडू और यांडेक्स जैसे कई अन्य सर्च इंजन हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग देशों में किया जाता है। हालांकि गूगल की लोकप्रियता के कारण ज्यादातर मार्केटर्स गूगल पर ही विज्ञापन चलाना सही समझते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से यूट्यूब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सर्च इंजन में बदल गया है। हालांकि अभी भी इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दर्जा हासिल है, लेकिन धीरे धीरे लोग इस पर भी अपने सवालों के जवाब ढूंढने लगे हैं। आज लोग यूट्यूब पर कैसे करें क्वेरीज, कब करें क्वेरीज और क्या करें क्वेरीज जैसे सवाल खोज रहे हैं और मुफ्त में सही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके कारण यूट्यूब उपयोगकर्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और मार्केटर्स ने यूट्यूब पर विज्ञापन भी चलाना शुरू कर दिया है। गूगल और यूट्यूब पर विज्ञापन अभियान चलाकर सही लोगों तक पहुंचना सर्च इंजन मार्केटिंग कहलाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग (SMM) आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया उपयोग करता है। अगर 5 साल पहले की बात करें तो यह आंकड़ा करीब 20 करोड़ था। इतने कम समय में इतनी वृद्धि सिर्फ इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच की वजह से ही संभव हो पाई है। इतने ज्यादा लोगों द्वारा इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना एक व्यवसाय के लिए नए अवसर लेकर आता है। इस ऑडियंस में ज्यादातर 15 से 70 साल की उम्र के लोग शामिल हैं। ऐसे में जो व्यवसाय सिर्फ इसी आयु वर्ग के दर्शकों को लक्षित करता है, वह जल्दी और तेजी से प्रचार के लिए पेड विज्ञापनों का सहारा लेता है। आमतौर पर पेड सोशल मीडिया विज्ञापनों में सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम को ही प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत लोकप्रिय हैं और इनके यूजर बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में इन दोनों प्लेटफॉर्म के जरिए टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने की संभावना सबसे ज्यादा है। विज्ञापन सेट करते समय आपको कई फिल्टर का इस्तेमाल करना होता है और अपने टारगेट ऑडियंस को परिभाषित करना होता है। इसके बाद आप हर दिन के लिए एक बजट तय करते हैं, जिसके हिसाब से आप प्रति क्लिक एक कॉस्ट तय करते हैं। जब भी कोई इच्छुक प्रोस्पेक्ट आपके विज्ञापन पर क्लिक करता है, तो वह कॉस्ट आपके बजट से कट जाती है। जब कोई यूजर आपका विज्ञापन देखता है, तो वह आपके कॉल एक्शन पर क्लिक करता है और एक नए पेज पर चला जाता है। ज्यादातर मामलों में लोग वेबसाइट पर जाना पसंद करते हैं। आपके विज्ञापन के जरिए आपकी वेबसाइट पर आने वाले सभी लोगों को पेड ट्रैफिक कहा जाता है। इस ट्रैफिक को लीड में बदलने के लिए आपको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी लेनी होगी। एक बार जब आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, तो आप उन्हें निरंतर वैल्यू देते हैं, जिसके लिए एक पूरा ईमेल मार्केटिंग सिस्टम तैयार करना होता है। इस सिस्टम का उद्देश्य इन सभी लीड्स को कस्टमर में बदलना है। इसमें ईमेल भेजना, फ्री ई-बुक शेयर करना और निरंतर वैल्यू देकर उन्हें अपने वेबिनार में आमंत्रित करना शामिल है। आप सिर्फ ईमेल के जरिए ही ग्राहक रूपांतरण नहीं करते, आप अपने विज्ञापन अभियान चलाते हैं और डिस्प्ले विज्ञापनों, फोटो और वीडियो विज्ञापनों के जरिए बार बार अपने संभावित ग्राहकों के सामने आते हैं। मार्केटिंग की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने संभावित ग्राहक के सामने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 8 बार आते हैं, तो उनके आपके साथ लेन देन करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब लीड को लगे कि आपसे जुड़कर उन्हें कुछ अतिरिक्त मूल्य मिलेगा और उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। 3 लीड मैनेजमेंट सिस्टम। लीड वे लोग होते हैं जो आपके व्यवसाय, उत्पादों और सेवाओं में रुचि रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में यह संदेह होता है कि क्या आप उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे या आपके उत्पाद खरीदने से उन्हें कोई फायदा होगा या नहीं।
जब आप मुफ्त या सशुल्क मार्केटिंग तकनीकों की मदद से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाते हैं, इच्छुक लोगों के संपर्क विवरण और ईमेल आईडी लेते हैं और बदले में उन्हें कुछ देते हैं, तो इस प्रक्रिया को लीड जनरेशन कहा जाता है। अब अगर आपके विज्ञापनों पर ज्यादा क्लिक हो रहे हैं या विजिटर आपकी वेबसाइट पर पहुंच रहे हैं, तो लीड जनरेशन की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में जितनी अधिक लीड्स जनरेट होंगी, उनकी डिटेल्स आपकी वेबसाइट पर सेव होंगी, जिससे वेबसाइट पर लोड बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको एक उचित लीड मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता होगी, जिसकी मदद से सभी लीड का विवरण एक विशिष्ट स्थान पर सहेजा जा सके और उन्हें ट्रेस करना भी आसान हो। लीड किसी भी व्यवसाय के लिए एक खजाने की तरह होते हैं, जिनका हमें ध्यान रखना होता है। ऐसी स्थिति में एक शक्तिशाली लीड मैनेजमेंट सिस्टम आपकी लीड को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है। लीड को मैनेज करने के लिए अक्सर कई ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कन्वर्टकिट, गेट रिस्पॉन्स, मेलचिम्प आदि शामिल हैं। ये सभी टूल आज के समय में टॉप मार्केटर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और लीड मैनेजमेंट में काफी प्रभावी हैं। लेकिन क्या सिर्फ लीड को मैनेज करना ही काफी है? क्या सिर्फ उन्हें मैनेज करने से वे हमारे उत्पादों या सेवाओं के लिए साइन अप करेंगे? नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट के जरिए उन्हें कस्टमर में बदलना मुश्किल है। यहाँ एक और तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, जिसे लीड नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। लीड नर्सिंग का मतलब है अपने लीड या प्रोस्पेक्ट को अपने व्यवसाय और उत्पादों या सेवाओं के बारे में लगातार सूचित करना, उन्हें उच्च मूल्य प्रदान करना, उनकी व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करना और उन्हें यह बताना कि आपके उत्पाद या सेवाएं उनकी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही पेशेवर तरीके से अंजाम देना होता है, जिसके लिए अक्सर ईमेल मार्केटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। ईमेल के जरिए अपने संभावित ग्राहकों या लीड से बातचीत करके आप उन्हें आसानी से नए अपडेट, ऑफर, डील आदि के बारे में बता सकते हैं और हर ईमेल में एक मजबूत कॉल टू एक्शन देकर उन्हें अपने ग्राहकों में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। ईमेल के अलावा एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज का इस्तेमाल भी अक्सर लीड नर्चरिंग के लिए किया जाता है, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि लीड आपके बारे में जानता हो, आपके मैसेज पढ़ता रहे और जरूरत पड़ने पर आपसे और जानकारी ले। 4. कन्वर्जन मैकेनिज्म और रीटारगेटिंग। नया ग्राहक बनाना जितना मुश्किल है, उसे बनाए रखना और हमेशा अपने साथ जोड़े रखना भी उतना ही मुश्किल है। आज हर व्यवसाय का कोई न कोई प्रतिस्पर्धी होता है, जिसकी वजह से प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में लिखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। कृपया अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को हमारे चैनल के बारे में बताएं।